हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 एसएसटी में आज हम लोग लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, हॉट डिजर्ट्स एंड फ्रिजिड जोन्स। देयर आर सर्टेन प्लेसेस ऑन द अर्थ विच आर वेरी हॉट वाइल सम अदर आर वेरी कोल्ड। पृथ्वी पे हमारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे काफ़ी गर्म पड़ता है, काफ़ी गर्म है, और कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे काफ़ी ठंड है। नियर द ट्रॉपिक लाइज द हॉट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का हॉट डिजर्ट जो है ट्रॉपिक के नज़दीक है। And beyond the Africa, beyond the Arctic Circle and Antarctic Circle lies the frigid zone। और आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच फ्रिजिड जोन स्थित है। तो हॉट डिजर्ट के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। Most deserts of the earth are found between 15 degree and 35 degree north and south of equator। अधिकांशतः मरुस्थल जो हैं हमारे पृथ्वी का अधिकांशतः मरुस्थल 15 डिग्री और 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण इक्वाटर पे स्थित है, इसी के बीच है। देयर आर आल्सो नॉन एज सब ट्रॉपिकल डिजर्ट एंड दे लाई नियर द ट्रॉपिक्स। और वे उन सभी को हम लोग इस नाम से जानते भी हैं जो सब ट्रॉपिकल डिजर्ट हैं। वे उस ट्रॉपिक के नज़दीक में स्थित है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सम एग्जाम्पल ऑफ हॉट डिजर्ट आर सहारा एंड कालाहारी डिजर्ट इन अफ्रीका, थार डिजर्ट इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड मैजोब डिजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका। तो कुछ ये ऐसे गर्म मरुस्थल हैं जैसे कि सहारा हुआ, कालाहारी हुआ डिजर्ट अफ्रीका का, और थार डिजर्ट हमारे भारत देश का, एंड पाकिस्तान ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया का। तो इस प्रकार से ये सभी हॉट डिजर्ट हैं। क्लाइमेट, हॉट डिजर्ट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये गर्म जो मरुस्थल है वहाँ की क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है एक्सट्रीम होती है। They remain very hot during the day and cold during the night। तो एक्सट्रीम का मतलब ये होता है कि दिन के समय में वहाँ काफ़ी गर्म होता है और रात के समय में काफ़ी ठंड होती है। The day temperature give up to 54 डिग्री सेल्सियस। हॉट डिजर्ट का क्लाइमेट का टेम्परेचर जो दिन का होता है 54 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दे रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल, वहाँ कम वर्षा होती है। सो वेरी लेस वाटर इज अवेलेबल, इसलिए वहाँ पानी जो है बहुत ही कम पर्याप्त रहता है। However, water can be found in
एन ओएसिस, कभी कभी पानी जो है ओएसिस एक जगह है वहाँ आप पा सकते हैं। द सहारा डिजर्ट इज द हॉटेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अब हॉट डिजर्ट का वेजिटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द वेजिटेशन फाउंड इन डिजर्ट इज एडेप्टेड टू withstand extreme climates and scarcity of water। वहाँ की वनस्पतियाँ उस प्रकार की होती हैं जिस प्रकार वहाँ की जलवायु है, जिस प्रकार वहाँ की पानी की मात्रा है। Trees and shrubs have long roots that go deep into the soil in search of water। और वैसे जगहों के, वैसे मरुस्थल क्षेत्र के पेड़ पौधे झाड़ियाँ जो होती हैं उनके जड़ जो हैं काफ़ी लंबे होते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर गहरे तक जाते हैं, वो पानी की तलाश करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट डू नॉट हैव लीफ। और अधिकांशतः ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर पत्तियाँ नहीं होती हैं। एंड इन देयर प्लेसेस द प्लांट्स हैव थॉर्न्स और थिक वैक्सी कंटेन कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम इवेपोरेशन। और वहाँ के पौधे कंटीली होती हैं, वैक्सी कोटिंग होता है, और पौधों में और प्रिवेंट वाटर फ्रॉम इवेपोरेटिंग, और वो इवेपोरेटिंग होने से बचाता है। समटाइम्स देयर लीव्स, कभी कभी उनकी पत्तियाँ स्पाइन लाइक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल, वे जानवरों से बचने के लिए कटीली झाड़ियों की तरह इसमें कांटे होते हैं जो उनको जानवरों से उनकी सुरक्षा करते हैं। द स्टीम आर थिक एंड फ्लेसी टू स्टोर वाटर फॉर प्लांट। और वैसे पेड़ पौधों के स्टीम मोटे और फ्लेसी होते हैं जो कि पानी का स्टोर करके रखते हैं। मस्टली बी फाइंड सर विथ स्मॉल लिप्स एंड थॉर्निश बसेज इन डिजर्ट। अधिकांशतः हम लोग वहाँ सर्प पाते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटी पत्तियों वाली, कंटीली होती हैं। some of the plants that grow in the desert। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं उन मरुस्थल में उपजते हैं कि जैसे कि कैक्टस है, अकासिया है, बाओ है, बैप्स हैं एंड डेट पाल्म्स। तो वैसे वहाँ की वेजिटेशन है, वनस्पतियाँ हैं, वाइल्ड लाइफ, वैसे जगहों के वाइल्ड लाइफ। एनिमल्स एंड इंसेक्ट दैट लिव इन हार्श डिजर्ट इन्वायरमेंट गेट देयर वाटर फ्रॉम द बॉडी दे ईट। जानवर और छोटे मोटे कीटाणु जो हैं, इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे जानवर, वे डिजर्ट एरिया में रहते हैं। वे इन्वायरमेंट गेट दियर वाटर फ्रॉम द फूड दे, और वहाँ का वातावरण उनको पानी और भोजन और खाना जो है उनको मिल जाता है। मैनी ऑफ द एनिमल स्लीप ड्यूरिंग द डे टू अवॉइड द सन। बहुत से जानवर दिन के समय में सो जाते हैं, इसलिए सोते हैं, छुप जाते हैं कि उनको सूर्य का प्रकाश जैसे धूप से वो लोग बचते हैं। अगर नहीं बचेंगे
तो वहाँ पानी की कमी होती है, उन्हें प्यास लगेगी तो अवेलेबल तो पानी है नहीं, इसीलिए वो लोग दिन के समय में अधिक सोते हैं। एंड कम आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ प्रे। और वहाँ के जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, दिन के समय में सोने के बाद वो रात में निकलते हैं और अपनी भोजन की तलाश करते हैं। वाइल्ड लाइफ सच एज हाइनाज, फॉक्सेस, जैरबोज, hedgehogs and insects such as scorpion and spiders are found here। तो ये सभी जानवर वहाँ पे, जंगली जानवर जो है वाइल्ड लाइफ, सब मिलते हैं। द कैमल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डिजर्ट। ऊँट को आप लोग जानते हैं, डिजर्ट क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। द हम्स ऑफ द कैमल्स कैन स्टोर एक्सेस फैट एंड वाटर। हम्स मीन्स जो ऊँट के ऊपर ऊंचा टीला देखते होंगे, कुबड़ जैसा, तो वो क्या करता है कि ऊँट जो है पानी को इकट्ठा स्टोर करके उसमें रखता है। विद देयर थिक लिप्स, अपने मोटे होठ, दे कैन ईट थॉर्नी प्लांट्स, वे लोग कटीली पौधों को भी खा लेते हैं। देयर स्लिट नोस्ट्रिल्स एंड हैवी आइज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हेवी सैंड स्टोर्म। और उनकी आँख की जो आगे की स्लिट होती है, जैसे कि हम लोग पलक कहते हैं, उनकी वो बहुत काफ़ी मजबूत होती है, जिससे कि बालू अगर आता है उड़ करके, डस्ट आते हैं, तो उससे वो बचाव करता है। द बर्ड दैट आर फाउंड इन डिजर्ट आर ऑस्ट्रिच, which are large flightless bird found in Sahara and Kalahari desert। पक्षी जो डिजर्ट में पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रिच, जो कि एक फ्लाइटलेस बर्ड है, वो उड़ने वाली पक्षी नहीं होती है, जो कि सहारा और कालाहारी डिजर्ट में पाई जाती है। वहाँ के लोग पीपुल इन हॉट डिजर्ट मस्टली वांडर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। हॉट डिजर्ट के लोग अधिकांशतः जो हैं भोजन और पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। दे लिव इन टेंट्स एंड कैरी ऑल दियर बिलोंगिंग विद देम। वे लोग टेंट में रहते हैं और जहाँ तहाँ उस टेंट को ले भी जाते हैं। डेट पाम आर वेरी यूजफुल फॉर द पीपुल ऑफ द डिजर्ट। डेट पाम्स है वहाँ के डिजर्ट के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दे ईट द फ्रूट ऑफ दिस ट्री, वे लोग उस पेड़ के फलों को खाते हैं। देयर सीड टू द कैटल, और उसके बीज जो होते हैं मवेशियों के लिए भी यूज होते हैं। एंड मेक रोप्स विथ देयर स्टीम, और उसके तनावों से रस्सियाँ भी तैयार किए जाते हैं। द बेडोइंस ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड अरबिया एंड टोरेक्स of western Sahara are some of the nomadic tribes of the desert। बेडोइंस जो नॉर्थ अफ्रीका के हैं, वे अरबियन के, टोरेज वेस्टर्न के हैं। ये सहारा आर सम ऑफ द नोमाडिक ट्राइब्स, ये उस मरुस्थल की जातियां हैं, नोमाडिक हैं, जो इधर उधर भ्रमित करते हैं। हाउएवर a small village can also
बी फाउंड इन दिस डिजर्ट नियर द ओएसिस। छोटे छोटे गांव इस मरुस्थल में ओएसिस के नज़दीक में पाए जाते हैं। फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइड हियर। खेती भी वहाँ के लोग करते हैं। पैडी, राइस, माइलेट एंड मैज आर ग्रोन इन समर। गर्मी के दिनों में पैडी, राइस, माइलेट ये सब मैज हुआ वहाँ के लोग उपजाते हैं। वाइल वेट बार्ली, जबकि वेट हुआ, बार्ली हुआ एंड लेंटाइल्स आर ग्रोन इन विंटर। जाड़ा के समय में ये सब उपजाते हैं। माइनिंग इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन द हॉट डिजर्ट रीजन। माइनिंग भी वहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण डिजर्ट प्रदेश का कार्य है। इट इज रिच इन मिनरल्स रिजर्व स्पेशली पेट्रोलियम। जैसे कि वहाँ अधिक मात्रा में पेट्रोलियम की माइनिंग की जाती है, वहाँ का वो प्रमुख माइनिंग है। तो अब इस लेसन का बस इतना ही तक। अब अगला पेज जो है अगले दिन होगा। तब तक के लिए थैंक यू।